आईओटी की लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम आईओटी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर आईओटी का यूज़ होता है, हम उन टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी है वो है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ठीक है, कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, हम इसको समझते हैं। देखो, ये बहुत आसान है कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जैसे बहुत सारे सेंसर्स लगे रहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। और वो जो सेंसर्स होते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट से डेटा को क्या करते हैं, डेटा का एक्वाइजिशन करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने देख रखा है बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं और ये जो एरो है वो डेटा का एक्वाइजिशन हमको बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं, डेटा का एक्वाइजिशन करते हैं। फिर डेटा का एक्वाइजिशन करने के बाद वो सारे सेंसर क्या करते हैं, एक बेस स्टेशन के पास अपनी जो डेटा है उसको भेज देते हैं बेस स्टेशन के पास। फिर जो बेस स्टेशन से गेटवेज के थ्रू वो जो डेटा है वो इंटरनेट पे जाता है और इंटरनेट से जो आपका एंड यूज़र है उसको क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। एकदम सिंपल है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, यानी सिंपल है कि वायरलेस सेंसर्स लगे हुए हैं, उनका एक नेटवर्क बना हुआ है जो यानी वायरलेसली वो अपने डेटा को इंटरनेट पे पहुंचाते हैं और इंटरनेट से जो आपके एंड यूज़र से उनको यूज़ करते हैं। एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे ये हमारे पास दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है स्टेशनरी वायरलेस सेंसर, एक होता है मोबाइल वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ठीक है। अब स्टेशनरी नाम से पता चल रहा है, यानी जिसमें जो स्टेशनरी सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और मोबाइल वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर मोबाइल सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेशनरी सेंसर का मतलब जो केवल एक ही काम करते हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ज़्यादा चेंजेस को अडॉप्ट ना करते हो। लेकिन मोबाइल का मतलब यानी वो अपने आप ही यानी डायनेमिकली चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर रहे हों, तो वो क्या हो जाएंगे, डायनेमिक वायरलेस सेंसर नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहा है, तो पहला काम हो जाएगा सेंसिंग का काम कर रहे हैं। दूसरा जो काम हो जाएगा वायरलेस नेटवर्क हमें मिल रहा है। तीसरा हमें जैसे मोबाइल वायरलेस सेंसर नेटवर्क हमें एडॉप्शन मिल जाता है। उसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, इसके अंदर मैश नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। मैश नेटवर्क मतलब इसमें जितने भी सेंसर होते हैं वो हर एक सेंसर बाकी सेंसर से क्या रहता है, वायरलेसली कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा इनका जो पावर कंजप्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है और इसमें हमें सिक्योरिटी भी मिलती है, ठीक है, और रिलायबिलिटी भी मिलती है क्योंकि हर एक सेंसर दूसरे सेंसर से है, तो एक सेंसर के जो डेटा है वो दूसरे सेंसर के पास भी रहता है, ठीक है। ये हमारा ब्रीफ हो गया वायरलेस सेंसर नेटवर्क का। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम समझेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आईओटी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। हम जानते हैं कि जितने भी हमारे आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो अपने डेटा को, अपने एप्लीकेशन को कहाँ पे होस्ट करते हैं, क्लाउड पे होस्ट करते हैं, ताकि उस डेटा को रिमोटली एक्सेस किया जा सके, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि क्लाउड के ऊपर क्या किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस को होस्ट किया जाता है। बाकी आप क्लाउड के बारे में बता सकते हो कि इसमें 3 तरीके की सर्विसेज मिलती हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मिलती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मिलती हैं। 3 टाइप के हमारे पास क्लाउड हो जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट क्लाउड हो गया, पब्लिक क्लाउड हो गया, हाइब्रिड क्लाउड हो गया। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि जो किस एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हो उनके पास ही उसका एक्सेस हो, तो वो प्राइवेट हो गया। पब्लिक जिसको सब कर रहे हो। हाइब्रिड जो कि प्राइवेट का भी हो और पब्लिक का भी हो। जैसे यूट्यूब का अगर अपन एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है, यानी ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी वर्क करता है, यानी और फ्री एक्सेस भी देता है वीडियो। यानी आप इसको अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको जैसे कि एड्स नहीं देखनी पड़ती, तो यानी इसमें दोनों फीचर्स हैं। अब इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एडवांटेज है वो है एज कंप्यूटिंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन। एज कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है कि यानी इसके हर एक नोड से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशनल का काम कर सकते हैं, वो हमारा होता है एज कंप्यूटिंग, ठीक है। और रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम तुरंत ही वो रिस्पॉन्स देने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बिग डेटा एनालिसिस। बिग डेटा एनालिसिस के अंदर भी आईओटी डिवाइसेस का काम होता है। बिग डेटा का मतलब क्या होता है कि लार्ज डेटा एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। अब जो बिग डेटा का जनरेशन है वो मेनली 3 ही टॉपिक पे देखो। एक होती है वेलोसिटी, एक है वॉल्यूम और एक है वैरायटी, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें जो इसका जो साइज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। वैरायटी का मतलब होता है इसमें बहुत टाइप के डेटा होते हैं। और वेलोसिटी का मतलब होता है इसका जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और वैल्यू है इसके अंदर एक पॉइंट, अगर हम बात करें वैल्यू का क्या मतलब होता है, तो वैल्यू का मतलब होता है कि मीनिंगफुल डेटा क्या है, ठीक है, वो हमें आइडेंटिफाई। और लास्ट है कि इसका विजुअलाइजेशन मतलब इसमें जो डेटा होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन का
होता है, जैसे बार ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें बनाने हैं तो इस करके विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा के अंदर इससे एक और है, उसके बाद मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, वो है एम्बेडेड सिस्टम। हम लोग एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी क्या है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब जो आपके आईओटी डिवाइसेस हैं उनके कोर के अंदर होता है एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। अब एम्बेडेड सिस्टम के अंदर क्या होगा, जैसे आपके सेंसर्स हैं वो क्या हो गया, उसके एम्बेडेड सिस्टम हो गया। उसके अलावा उसके अंदर का माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर क्या हो गया, एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट हो गया। या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हुए हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये उसके एम्बेडेड सिस्टम के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने आईओटी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज को समझ लिया। थैंक यू।